हकीम साहब, आप एक मरीज को, जो डायबिटीज का मरीज आपके पास आता है, आप उसको हिकमत का मशवरा क्या देते हैं कि वो क्या जड़ी बूटियां लेना शुरू करे, खाना शुरू करे, या क्या आप उसको रिकमेंड करते हैं? जी, हम तो उससे मरीज़ का देखिए मिजाज और लाइफ स्टाइल जो है वो ख़ासा इस मर्ज़ में अहमियत का हामिल है। एक तो कोशिश करते हैं कि वो अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको थोड़ा सा चेंज करे, थोड़ा सा एक्सरसाइज करे, एक्टिव हो, कार्बोहाइड्रेट थोड़े लो करे, तो ये तरीक़ाकार होता है। फिर उसके साथ दवाइयाँ जो हैं वो दी जाती हैं, लेकिन आधा जो 50% इलाज है। हिकमत में कौन सी चीज़ें हैं जो दी जाती हैं? हाँ जी, हिकमत में देखें, हम जो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से जो चीज़ें देते हैं, उन इज्ज़ा से जो शाफ़ी इज्ज़ा हैं, तो उनको इस दौरे हाजिर में इस मर्ज़ की नोयत के अतबार से कम्बिनेशन करके देते हैं। उसमें लेते हैं कासनी के बीज हमने लेने हैं 100 ग्राम, और कलौंजी लेनी है इसमें हमने 50 ग्राम, मेथी दाना इसमें लेते हैं 30 ग्राम, और गुड़मार बूटी होती है वो लेनी है 100 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें पीस के रख लेते हैं। इसका एक चाय का चम्मच सुबह शाम मरीज़ को देते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो कैलोरीज उसकी थोड़ी कम करते हैं, और मरीज़ जो है वो रिकवरी की ऐसा तरफ होता है कि ये पाउडर जो आपने फरमाया, ये बना बनाया कहीं से मिलता है? हाँ, ये बना बनाया भी मिलता है, और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आम जगहों से मिल जाती हैं, आम पंसार से सस्ती हैं, बहुत आम सी दुकानों पे, ये जड़ी बूटी की दुकानों से बहुत आसानी से मिल और ये हमेशा खानी पड़ती हैं या इसका कुछ वक्त होता है कि इतना अरसा खाएं छोड़ दें? हाँ देखिए, नहीं, इसमें ये होता है कि शुगर चूँकि फ़रेबदा मर्ज़ है और नुक्स है एक तरह का, तो इसको ऐसा है कि इसको जो है वो टेस्ट कराया जाता है। सबसे पहले ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल के साथ साथ जो दीगर अलामात शुगर की वजह से पैदा हो रही होती हैं वो बेहतर होती हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से शुगर बेहतर होना शुरू होती है। तो ये 3 महीने 6 महीने भी चल जाते हैं। डायबिटीज पेशेंट का दो तरीके जो चीजें जो हैं वो बड़ी कॉमनली देखें, एक तो हाई कोलेस्ट्रॉल और एक फैटी लिवर। फैटी लिवर, इनका क्या किया जाए? ये वाकई ठीक है बात जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है बात। वो डायबिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाई कोलेस्ट्रॉल से। कैसे? आपके पास एक्स्ट्रा लाइपोजेनेसिस या बॉडी में जरूरत से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कब बनना शुरू होता है? जब बॉडी में शुगर एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा होता है, क्योंकि शुगर की जो मेटाबॉलिज्म के साइकिल है ना, समझने आसान लफ्जों में बता देती हूँ, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, उसके बाद फैटी एसिड, पहला, दूसरा, तीसरा। जब आप शुगर यानी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को भी मैं शुगर कह रही हूँ, और ये सारे कार्बोहाइड्रेट से मुराद है ये सफेद डबल रोटी, ब्रेड, पास्ता, बेकरी, ये सब कुछ ठीक है। जब ये आप जरूरत से ज्यादा लेते हैं तो पहली और दूसरी साइकिलों को मुकाने के बाद ये तीसरी साइकिल में एंटर हो जाते हैं, जो कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड सिंथेसिस है, और जरूरत से ज्यादा सिंथेसिस होती है। अब इस सिंथेसिस का अब ये किस ऑर्गन में होती है आपके पास लाइपोजेनेसिस? लिवर में, जिगर में। जिगर में जब जरूरत से ज्यादा होती है, जिगर चर्बी की उल्टी करते आ जाता है, आपके पास फैटी लिवर। यहाँ से आपके पास फैटी लिवर की इंडिकेशन क्या होती है? फैटी लिवर की इंडिकेशन, ये हमने एक बार पहले भी बात की थी, अगर आपका पेट निकला हुआ, पेट किसी का भी नहीं निकला होना चाहिए, तो किसी का भी नहीं निकला होना चाहिए। पेट निकलना नॉर्मल ही नहीं है, और हमारे यहाँ पे कोई इस बात को सोचते हैं? हम तो सेहत की निशानी समझते हैं। हम कहते हैं कि मतलब हम तो कहते हैं वक्खियों से चर्बी के पल्ले लटके तो हम सेहतमंद हैं। तो ये आप सेहतमंद नहीं, आप बीमार हैं। अपना इलाज करें और अपने तरीके ठीक करें। तो द थिंग इज दैट अगर आप इफ यू लुक डाउन एंड यू कैन नॉट, और आप अपने पैर नहीं देख सकते, आप बहुत बड़े मसले में हैं, तो उस टाइम तो खैर आपको खतरनाक मसले में आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर है उस टाइम। और फैटी लिवर अपने साथ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर्स, मूड स्विंग सब कुछ लेके आता है। सारी चीजें। सब फैटी लिवर का कोई इलाज होता है? जी जी, बिल्कुल इलाज होता है, और डॉक्टर साहिबा सही फरमा रही हैं। ये समझे कि सब चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। जब एक्स्ट्रा कैलोरीज हमारी बॉडी में जमा होती हैं तो ये डिपॉजिट बैंक है, हमारा लीवर जो है ना, ये डिपॉजिट बैंक है, ये डिपॉजिट फैट है। यहाँ जमा होते होते वो एक समझे ठीक ठाक चर्बी जमा हो जाती है। तो ये जो फाका है तिब के अंदर, रोज़ा जो है, ये भी बेहतरीन इलाज है फैटी लिवर। रोज़ा कह लें? हाँ, रोज़ा बेहतरीन इलाज है। इसमें यह है कि आपने अफ्तार जो है वो उसी तरह से करना है जिस तरह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया फरमाया करते थे अफ्तार को, उस तरह से सादगी से अफ्तार करें अगर। और महीने में अगर सिर्फ आप 1 हफ़्ता रोज़ा रखें, महीने में सिर्फ 1 हफ़्ता रोज़ा रखें, और इस तरह से आप 3 महीने 4 महीने मुसलसल रखें, इंशाअल्लाह ताला फैटी लीवर आपका ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ तो ये है। क्या बात है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने लौकी का इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम लौकी का इस्तेमाल, और जौ का दलिया वो पानी में बना के। तो सालन में आप सिवाय लौकी के कुछ नहीं खाना। नहीं है जी, लौकी का सालन बना सकते हैं?
लौकी का सालन बना सकते हैं, और लौकी का आपने जो है वो कच्ची लौकी भी खा सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 इंच के करीब। उसका ऐसे छिलका उतारें जैसे गाजर या आलू का उतारा जाता है, और उसको थोड़ा सा ठंडा करें। ठंडा करके सुबह खाली पेट अगर खाई जाए, ये लौकी जिस तरह के खरबूजे की काश होती है, थोड़ी सी आप 3 या 4 इंच की ले लें और उसको आप चबा चबा के खाएं, तो उसका जायका बुरा नहीं होता। सुनने में कुछ आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन जब मरीज़ खाना शुरू करता है तो 20 से 21 दिन में उसकी मैदे के लौकी खाने मसाइल। की तो बड़ी पुरानी रवायतें मौजूद हैं। लौकी हाँ। खानी चाहिए, सालन के तौर पे भी खानी चाहिए, सालन के लेकिन तौर पे अगर आम मुसलसल तौर पे खाएं और सिर्फ जौ का दलिया खाएं तो इंशाल्लाह ताला इलाज बिल ग़िज़ा के तहत फैटी लीवर जो है वो मुशाहिदे की बात है कि वो हकीम ठीक हो साहब, जाता है। हिकमत में जौ को गंदम की कजन समझा जाता है या ये अलग चीज है? हाँ, जौ क्योंकि को गंदम में ग्लूटन है, बहुत से लोग ग्लूटन एलर्जी होते हैं। क्या जौ से भी ग्लूटन एलर्जी का पेशेंट खराब होता है? होता है, बिल्कुल होता है जिनको IBS का मैं इशू करना है। चाहूंगी। जी, मैं वापस आता हूँ आपके पास। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, जौ जो है ना, ओट्स जो है आपके पास, क्योंकि इसकी रीजन ये है, ओट की जो क्रॉप होती है, ओट इज जौ। ओट इज जौ, ठीक है। ओट की जो क्रॉप होती है, उसकी जो कल्टीवेशन है वो हमेशा वीट की क्रॉप के नेबर में होती है। इस वजह से मोस्टली, वैसे ओट जो है वो ग्लूटेन फ्री है, लेकिन मोस्टली हमें जो ओट्स मिलते हैं वो वीट से कंटेमिनेटेड होते हैं। इस वजह से ओट खाने से Contaminate कैसे हो जाते हैं? क्योंकि उनकी कल्टीवेशन बिल्कुल साथ साथ होती क्यों है। करते हैं साथ साथ? क्योंकि वो होती ही ऐसे साथ साथ है। देयर इज अ निजाम ऑफ फार्मिंग के वीट और ओट की जो कल्टीवेशन है साथ साथ होती है, और मोस्टली जो हम मार्केट से ओट्स उठाते हैं 90% ऑफ द केसेस में वो कंटेमिनेटेड होता है, इस वजह से हो जाती है। अदरवाइज वो ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन, लेकिन कंटेमिनेटेड से मतलब है कि उसके अंदर गंदम शामिल होती है, मिलावट हो जाती है कुछ समथिंग। हाँ, क्योंकि जो इसकी क्रॉप्स है, जब इसकी कटाई होती है और जब ये सब कुछ होता है, मोस्टली इन क्रॉप्स की मिक्सिंग हो गई होती है। दो चीजें आपने बताई, एक आंवला और एक आपने बताया तुलसी। इसका एक टीस्पून जो है, करेला पाउडर भी आपने अब ये ऐड कर दी। करेला पाउडर, करेला पाउडर मिलता है बाजार में? करेला पाउडर बिल्कुल मिलता है, बाजार में मिलता है। इसका सप्लीमेंट भी मिल सकता है, आप अच्छे ऑथेंटिक लोगों से भी ले सकते हैं। करेले में एक्चुअली एक कंपाउंड होता है चारेंटिन। चारेंटिन इज एन इंसुलिन माइमेटिक। आप जो बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं ना, चारेंटिन डिटो, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड, वो बॉडी में वही एक्शन परफॉर्म करता है। क्या बात है, इंतहाई ममनून आपके। और मैं ये बात आपको बिल्कुल अपनी और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ वो जो हर्ब्स हैं, हर्ब्स के जो क्या कहते हैं, फूड सप्लीमेंट, ठीक है, फूड सप्लीमेंट जो हम कहते हैं, इसका पहले 10-15 साल पहले रवाज ही नहीं था, लेकिन अब इसका इंटरनेशनली और नेशनली इतना रवाज है जो कि सेहतमंद है। इस पे इंशाअल्लाह ताला फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।